हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्ज़ाम प्रेप एंड आउटनट। आप सभी का स्वागत है एग्ज़ाम प्रेप एंड आउटनट पर। और आज अपनी क्लास है इंग्लिश ग्रामर के एक नेक्स्ट चैप्टर की, जिसमें आज मैं शामिल करने वाला हूं बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर जो आपके क्लास 8 से लेकर क्लास 12 तक इम्पॉर्टेंट है ना। यानी इतना ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चैप्टर जो मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। और जैसा कि आपको थंबनेल पर दिख ही जाएगा कि टॉपिक क्या है, उसी लिए आप जुड़े भी हुए हैं। तो टॉपिक हमारा है आज का एक्टिव पैसिव। ठीक है, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 10th में आपका 1 मार्क्स का, यानी जनरल क्लासेस में यानी स्कूल में भी 1 और 2 मार्क्स का आ जाता है, और क्लास 12 में जाएंगे तो वहाँ भी आपको ऐसे ही 1 to 2 मार्क्स का देखने को मिलेगा, है ना। तो ये इम्पॉर्टेंट टॉपिक है और इसके एप्लीकेशंस भी हैं, है ना, जिनका आप यूज़ कर सकते हैं। तो आज हम डिस्कस करेंगे उसी के बारे में कि एक्टिव पैसिव वॉइस आखिर में होता क्या है। पहले हमने प्रीवियस क्लास में देखा सेंटेंस, जिसमें आपका इंटरचेंज ऑफ सेंटेंस क्या है वो बचा हुआ है। वो मैंने कहा है आपसे कि टेंस होने के बाद मैं आपके साथ डिस्कस करूँगा। तो क्लास को शुरू करें उससे पहले आप क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर कर दें कि एक्टिव पैसिव वॉइस की इस बार डिटेल में क्लास स्टार्ट हो गई है। और चाहे अपने क्यों ना क्लास 10 भागों में बट जाए, है ना, यानी 10 पार्ट मुझे क्रिएट करने पड़े एक्टिव पैसिव वॉइस के, लेकिन इस बार मैं आपको डिटेल में पढ़ाऊँगा, है ना, कि एक्टिव पैसिव वॉइस आखिरकार होता क्या है। जैसे मैंने आपको प्रीवियस में टेंस एक 1 by 1 टेंस मैंने आपको पढ़ाया था, इसी प्रकार से इस बार मैं एक्टिव पैसिव में करने वाला हूं। यानी बिल्कुल आप डिटेल से जानेंगे कि एक्टिव पैसिव वॉइस आखिरकार होता क्या है। एक भी जल्दबाजी नहीं कि हमें 2 क्लास में एक्टिव पैसिव वॉइस ख़त्म करना है। तो ये एक्टिव पैसिव वॉइस की क्लास जब आप पूरी देखकर ख़त्म करेंगे, लेकिन इसके लिए शर्त ये है कि आपको पहला पार्ट जरूर देखना होगा, तभी आप दूसरे को समझ पाएंगे। तो आज अपनी एक्टिव पैसिव वॉइस की बेसिक क्लास है, जिसको आप समझेंगे तो उसके बाद नेक्स्ट क्लास आपको अच्छे से स्मूथली समझ में आएगी और पूरा एक्टिव पैसिव वॉइस एक बार में आपको क्लियर हो जाएगा। तो एक्टिव पैसिव वॉइस शुरू करें। तो एक्टिव वॉइस और पैसिव वॉइस क्या होता है, चलिए आइए देखते हैं, है ना। लेकिन क्लास को शेयर करना, ज्वाइन करना, ये आपका काम है, ठीक है। तो इसे जरूर करिए। तो देखिए, एक्टिव एंड पैसिव वॉइस क्या है। एक्टिव एंड पैसिव वॉइस, तो एक्टिव एंड पैसिव वॉइस को अगर जनरली मैं एक वर्ड में आपको डिस्क्राइब करूं तो एक्टिव वॉइस में जनरली क्या होता है, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है ना। इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, सब्जेक्ट को। एंड पैसिव वॉइस में इंपॉर्टेंस किसको दी जाती है, ऑब्जेक्ट को, है ना। बिल्कुल नए तरीके से शुरू कर रहे हैं कि पैसिव वॉइस में और इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, ऑब्जेक्ट को, और एक्टिव वॉइस में इंपॉर्टेंस किसको दी जाएगी, सब्जेक्ट को। ये एक वे में बताया कि यानी कि सब एक्टिव वॉइस में कर्ता प्रधान होता है और पैसिव वॉइस में क्या होता है, ऑब्जेक्ट प्रधान होता है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस। अगर मैंने आपके सामने एक सेंटेंस लिखा कि आई राइट अ लेटर, सिंपल सा एग्जांपल, है ना, आई राइट अ लेटर, क्लियर। और फिर मैंने अगर लिख दिया कि अ लेटर इज रिटन बाय मी, है ना। मैंने एक सेंटेंस लिखा आई राइट अ लेटर एंड सेकंड मैंने लिखा अ लेटर इज़ रिटन बाय मी। दोनों सेंटेंस का मीन एक ही है कि लेटर मेरे द्वारा लिखा जा रहा है। यहाँ कहने का मतलब ये है कि एक पत्र मेरे द्वारा लिखा जाता है ना। और यहाँ पर क्या है कि मैं एक पत्र लिखता हूँ, यानी बात तो एक ही हुई ना कि पत्र मैं लिख रहा हूँ, है ना, मैं लिखता हूँ, ठीक है। तो इसका मीनिंग जो है दोनों सेंटेंस का वो सेम है, बट देखिए सिंटैक्स में फ़र्क है ना। तो मैंने आपको क्या बताया कि एक्टिव पैसिव वॉइस के एप्लीकेशन भी हैं बहुत सारे, है ना। क्लास 12 में आप जब ट्रांसफॉर्मेशन पढ़ते हैं तो ट्रांसफॉर्मेशन में आपको एक्टिव पैसिव उसमें मिक्स आता है, जिसके थ्रू आप क्या करते हैं, सेंटेंस का सिंटैक्स बदल जाए बट उसका मीन नहीं बदलना चाहिए, ये आप सीखते हैं, है ना। तो वही चीज़ यहाँ पर आपको सीखनी है सारी चीज़ें। तो अगर मैंने इसको लिखा है ये 2 सेंटेंस, अगर मैं बात करूँ इसमें तो फर्स्ट वाला आपका जो है वो क्या है, एक्टिव वॉइस, ए वी का मतलब एक्टिव वॉइस, और सेकंड वाला सेंटेंस आपका क्या है, पैसिव वॉइस है फर्स्ट वाले सेंटेंस का। तो अब आप कहेंगे ये चेंज कैसे हुआ, तो मैं कहूँगा कि प्रेजेंट डेफिनेट था, दैट्स वाई प्रेजेंट कंटिन्यूअस में चेंज हो गया है। और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाया, है ना, अ लेटर ऑब्जेक्ट था, मैंने सब्जेक्ट बनाया, देन प्रेजेंट कंटिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब बाई, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाई, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट बनाया। ये मैंने यहाँ प्रोसेस किया है। अब आप कहेंगे इतनी जल्दी कैसे, तो चिंता करने की बात नहीं है, आपको पूरा सब कुछ अभी बताया जाएगा। तो मैंने एक एग्जांपल लिया है, अब चलते हैं क्या होता है, ठीक है। तो एक्टिव वॉइस समझ गए आप, जिसमें सब्जेक्ट क्या होता है, डिपेंड होता है ना, सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी जाती है। तो देखिए सेंटेंस में सब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई। सेकंड, पैसिव वॉइस में देखिए ऑब्जेक्ट को इंपॉर्टेंस दी गई, दैट्स व्हाई इट इज पैसिव वॉइस, देन इट इज एक्टिव वॉइस। इज इट क्लियर टू ऑल? आई होप आपको क्लियर हो गया होगा, है ना, कि क्या है एक्टिव और पैसिव वॉइस, कैसा दिखता है ना।
तो अब हम लोग देखते हैं कि एक्टिव पैसिव वॉइस के क्या नियम है। शुरू करते हैं अपनी क्लास को। ये कैसे बनाया है, अभी आप भी ये सेंटेंस बना पाएंगे, है ना। तो परेशान नहीं होना है कि ये सेंटेंस बन गया है और मुझे कुछ आया नहीं। तो क्लास अभी तो स्टार्ट हुई है ना। तो चलिए देखते हैं आगे क्या है इस क्लास में खास। तो ये तो था बेसिक। अब देखिए जनरली मैं आपको ज़्यादा कुछ नहीं बताऊंगा, सीधे मेन हम लोग पॉइंट टू द पॉइंट सारी बातें करेंगे यहाँ पे, है ना, कि मेन होता क्या है। तो एक्टिव वॉइस है ना, इन एक्टिव वॉइस क्या होगा, आपको जनरली जो सिंटैक्स देखने को मिलता है उसमें सब्जेक्ट होगा, है ना। हो सकता है हेल्पिंग वर्ब हो और ना भी हो। जैसे अभी प्रीवियस सेंटेंस में एग्जांपल में आपने देखा हेल्पिंग वर्ब नहीं थी, मेन वर्ब थी। हेल्पिंग वर्ब एम बी फॉर मेन वर्ब, देन आपको क्या दिया होगा, ऑब्जेक्ट। क्लियर। और अदर वर्ड्स भी हो सकते हैं, ठीक है। तो जनरली एक कॉमन वे में आपको ऐसा सिंटैक्स देखने को मिलेगा सेंटेंस का, जिसमें सब्जेक्ट होगा, हेल्पिंग वर्ब, मेन वर्ब, देन ऑब्जेक्ट। ऐसा सिंटैक्स अगर आपको देखने को मिल रहा है तो आप कह सकते हैं कि वो क्या है, एक्टिव वॉइस है ना। बट इन पैसिव वॉइस क्या होगा, देखिए आप ऑब्जेक्ट को क्या बना लेंगे, आप पैसिव वॉइस में सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसको कैसे बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बदल कर, ठीक है। ऐसे ही आप नोट करना है, नोट्स बनाने हैं, है ना। सब्जेक्ट किसको बनाएंगे, ऑब्जेक्ट को बदल कर, इस ऑब्जेक्ट को बदल कर। देन उसके बाद क्या होगी, हेल्पिंग वर्ब अभी भी आएगी बट अकॉर्डिंग टू रूल आएगी। अभी रूल मैं आपको बताऊंगा कैसे कैसे, है ना। सब्जेक्ट प्लस हेल्पिंग वर्ब, देन यहाँ पर मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म, है ना। कौन सी फॉर्म आने वाली है, थर्ड फॉर्म आएगी। क्लियर, है ना। उसके बाद देखिए यहाँ पर क्या आएगा, आपको बाई का यूज़ करना है, देन आपको यूज़ करना है क्या, ऑब्जेक्ट का, है ना। और ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट को बदल कर, है ना। ये ऑब्जेक्ट क्या होगा, सब्जेक्ट को बदल कर। तो देखिए ध्यान से कि सब्जेक्ट को क्या बना दिया गया, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को क्या बना लिया, सब्जेक्ट को। हेल्पिंग वर्ब वही नहीं है ना, चेंज होकर जो आएगी उसके अकॉर्डिंग, ठीक है। मेन वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म। ये आपको याद रखना है कि पैसिव वॉइस में मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म आती है। तो इसका यूज़ आपको वर्ब चैप्टर में भी देखने को मिलेगा। इसके एप्लीकेशंस मैंने क्या कहा, एक्टिव पैसिव के एप्लीकेशंस भी हैं। जैसे क्लास 12 में आपको ट्रांसफॉर्मेशन में मिलेगा, बाकी वर्ब में देखने को मिलेगा, ठीक है। तो ये रहा एक्टिव वॉइस। एंड ये आपका सेकेंड नंबर जो सिंटैक्स मैंने यहाँ राइट किया है, ये किसका हो गया, पैसिव वॉइस। यानी कि अगर ऐसे सिंटैक्स आपको मिलते हैं एक्टिव वॉइस के, तो आपको पैसिव वॉइस में इस सिंटैक्स को फॉलो करना होगा, है ना। तो ये देखिए फिर से समझ लेते हैं कि सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होगा, ऑब्जेक्ट को बदल कर जो आएगा, और ऑब्जेक्ट क्या होगा, जो सब्जेक्ट को बदल कर आएगा। इज इट क्लियर, है ना। ये रहा एक नॉर्मल व्यू। उसके बाद चलते हैं हम लोग कैसे चेंज कर देंगे। एक मैं चेंज करके आपको बताता हूँ कि सिंटैक्स समझ में आ जाए, देन हम लोग रूल की तरफ बढ़ेंगे, है ना। कैसे रूल्स आपको फॉलो करने हैं, क्या करना है, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। अब इसमें आगे कंटिन्यू करें तो ये जो सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट का बदलना है ना, इसको थोड़ा सा सीख लेते हैं, है ना। बेसिकली इसमें जो होंगे प्रोनाउंस होते हैं उनको ही चेंज करना होगा, है ना। आई, है ना, यू, इसको आप जानते हैं, वी, दे, ही, शी, नॉर्मल आप इन्हीं का यूज़ करेंगे। ये है सब्जेक्टिव केस। ये सारे के सारे कौन से केस हैं, सब्जेक्टिव फॉर्म, है ना, सब्जेक्टिव फॉर्म। क्लियर। अभी चेंज कैसे होंगे, देखिए कैसे कैसे ये चेंज होंगे, ध्यान से देखिए बोर्ड पे। आई किस में चेंज हो जाएगा, आपका मी में, ठीक है। बोर्ड पे ही फोकस रखना है। यू का ऑब्जेक्ट क्या होता है, यू, यानी अगर आपको यू लिखा मिल गया तो आप सब्जेक्ट भी यू रखेंगे, ऑब्जेक्ट में भी यू रखेंगे। मी लिखा मिल गया तो आप आई में चेंज कर देंगे, आई होगा तो मी में। कैसे करेंगे अभी एग्जाम्पल में देखेंगे। वी को किस में चेंज कर देंगे, अस में। देन दे को किस में चेंज करेंगे, देम। देन ही को किस में चेंज करेंगे, हिम। एंड सी को किस में चेंज करेंगे, हर, ठीक है। ये कुछ मेन प्रोनाउन हैं जो सब्जेक्टिव केस के हैं, और ये इधर जो है आपके वो किस केस में है, ऑब्जेक्टिव केस या ऑब्जेक्टिव फॉर्म में, ठीक है, जो आप चेंज करेंगे। क्लियर। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी कैसे सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट बनाना है। बट यहाँ ध्यान रहे, जो आपका प्रॉपर नाउन आ जाएगा तो प्रॉपर नाउन का ऑब्जेक्ट नहीं बनता है, वो एज इट इज़ यूज़ हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं है राम अगर दिया है तो आप उसको ही कर दो, है ना, ऐसा नहीं करना है, ठीक है। तो ये हो गया। अब लेते हैं एक एग्जाम्पल, देन पढ़ेंगे हम लोग रूल की तरफ, ठीक है। एक एग्जाम्पल उसके बाद रूल। चलिए,
सारे रूल आज ही नहीं पढ़ाए जाएंगे आपको वन बाय वन, और अभी जितने भी सिंटैक्स आपके सामने आएंगे वो सब असर्टिव से रिलेटेड होंगे या डिक्लेरेटिव से रिलेटेड होंगे। बाकी कैसे टेंस अलग बदलते हैं उस वो भी आपके साथ डिस्कस किए जाएंगे, बट रूल जो मैं बताऊंगा वो नहीं चेंज होंगे, है ना, सेंटेंस बदलेगा बस, ठीक है। तो देखिए एक एग्जांपल लेते हैं, लिखा हुआ है गोपाल टॉट मोहन। एग्जाम्पल यहाँ नोट करते हैं, गोपाल टॉट मोहन, है ना। ये देखिए एक एग्जाम्पल मैंने लिखा है गोपाल टॉट मोहन। तो मैंने क्या कहा, आपको जनरली क्या होगा एक्टिव वॉइस में क्या देखने को मिलेगा, एक सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब या मेन वर्ब, है ना, ये दोनों, और उसके बाद क्या मिलेगा, ऑब्जेक्ट। तो आप समझ गए कि ये एक्टिव वॉइस है ना, पहचानना आपको आ गया। अब उसके बाद पैसिव वॉइस में मैंने क्या कहा कि जो ऑब्जेक्ट है उसको सब्जेक्ट बना लो। तो मोहन की जगह ही का यूज़ नहीं करना है, मोहन प्रॉपर नाउन है तो आपको मोहन ही लिखना होगा। एंड उसके बाद देखिए वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज़ की गई ना, यहाँ पे वर्ब सेकंड यूज़ की गई है, और वर्ब सेकंड आप जानते हैं पास्ट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में ही चेंज अगर ये यूज़ होती है, ये आपको पता होना चाहिए। नहीं पता है तो अभी भी टेंस की पुरानी क्लासें पढ़ी हैं, आप जरूर जाके देखिए, है ना, पास्ट पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो वर्ब सेकंड है यानी पास्ट इंडेफिनिट पास्ट कंटिन्यूअस में चेंज करना है। ये रूल कैसे चेंज होंगे अभी आपको बताया जाएगा, ठीक है, तो परेशान नहीं होना है। तो पास्ट कंटिन्यूअस में आपको पता है वॉज वर आता है, तो मोहन के अकॉर्डिंग वॉज आएगा, ठीक है। उसके बाद थर्ड फॉर्म टीच की टॉट ही होती है ना, तो थर्ड फॉर्म भी सेम होगी, ओके। तो मोहन वॉज टॉट, और उसके बाद क्या यूज़ करना है आपको, बाय, क्योंकि मैंने सिंटैक्स में बताया था कि सब ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की तरह, देन हेल्पिंग वर्ब, देन मेन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन बाय, देन सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह, है ना। तो यहाँ पर क्या यूज़ करेंगे, गोपाल, ठीक। तो मोहन वॉज टॉट बाय गोपाल, ये आपका हो गया क्या, इसका एक्टिव का पैसिव वॉइस, ठीक है। तो आपको समझ में आया होगा कुछ। अभी आपको रूल नहीं पता है सारे, अगर पढ़ चुके हैं तो आपको समझ में आ रहा होगा, अगर इससे पहले कभी भी एक्टिव पैसिव वाली क्लास आपने ली है तो, क्योंकि मेरी ही प्रीवियस 2-3 क्लासें एक्टिव पैसिव की पढ़ी हुई हैं, है ना ऑलरेडी। तो ये मैं दोबारा शुरू कर रहा हूँ इस बार डिटेल व्यू में, है ना, आपको सारी चीज़ें जानने को मिलेंगी। तो ये था एग्जाम्पल। अब बढ़ते हैं हमने रूल की तरफ। फर्स्ट रूल क्या है, चलिए आइए देखते हैं। तो फर्स्ट रूल आपका क्या है, प्रेजेंट इंडेफिनिट से रिलेटेड है, और उसी से रिलेटेड हम लोग आज डिस्कस करने वाले हैं कैसे टेंस को चेंज करेंगे। और बता दूं कि हम लोग एक्टिव पैसिव वॉइस पढ़ रहे हैं, डायरेक्ट नहीं, है ना। तो फर्स्ट आपका आज डिस्कस होगा प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस। क्या डिस्कस होने वाला है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, यानी अगर एक्टिव वॉइस अगर आपका प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में होगा, है ना, इफ़ योर एक्टिव वॉइस सेंटेंस इज इन प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस, सो चेंज प्रेजेंट इंडेफिनिट टू प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस, है ना। यानी आप अगर एक्टिव वॉइस इसमें है तो आप क्या करेंगे, ठीक है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस है तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, ठीक है। अगर आपका एक्टिव वॉइस किस में है, अगर ये एक्टिव वॉइस आपका किस में है, प्रेजेंट टेंस में, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में किस में है, एक्टिव वॉइस, ठीक है। एक्टिव वॉइस का सेंटेंस अगर आपका किस में है, प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में है, तो आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में किसको चेंज करेंगे, पैसिव वॉइस को। तो पैसिव वॉइस का सेंटेंस आपका किस में होगा, पैसिव वॉइस किस में होना चाहिए, शुड बी इन प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस, क्लियर। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस को प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस में बदल देते हैं, यही आपका रूल है। तो प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस में हम लोग ने शुरू किया, और कैसे चेंज करते हैं ये मैंने आपको बताया। अब देखते हैं एग्जाम्पल, है ना, जिससे आपको ज़्यादा क्लियर हो पाएगा। तो एग्जाम्पल आपका है वी रीड आवर बुक्स, वी रीड आवर बुक्स, क्लियर। तो ये आपका रहा पहला एग्जाम्पल। चलिए देखते हैं कैसे होगा। तो आवर बुक्स, अब आप देखिए पहचानिए, ये रहा आपका सब्जेक्ट, देन मेन वर्ब, है ना। मैंने कहा था ना हेल्पिंग वर्ब कंपलसरी नहीं है, और प्रेजेंट इंडेफिनिट के अफर्मेटिव में तो आपको हेल्पिंग वर्ब मिलेगी नहीं, है ना, ध्यान रखना है। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है, लेकिन ये भी ध्यान रखना है, ये रीड क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, है ना। रीड, रेड, रेड, आपको ये पता है कि फर्स्ट सेकंड थर्ड फॉर्म की स्पेलिंग सेम होती है, बट प्रोनाउंसिएशन चेंज हो जाता है, ठीक है। सो बट हियर इज क्या है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है ओनली, है ना। देन इट इज़ अ ऑब्जेक्ट,
क्लियर, ये आपका है ऑब्जेक्ट देन सब्जेक्ट देन मेन वर्ब, है ना। मैंने क्या कहा था, पैसिव वॉइस में आप इतना पहचान गए हैं अगर, तो आप पैसिव वॉइस की तरफ चलते हैं। ये आपका एक्टिव वॉइस है और वो भी प्रेजेंट डेफिनिट का है, अफर्मेटिव, यानी प्रेजेंट डेफिनिट आपको प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में चेंज करना है, यानी कि आपको पैसिव वॉइस में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की हेल्पिंग वर्ब ओनली यूज़ करनी है, अदर और कोई भी चीज़ नहीं, ठीक है। आर बुक्स, तो आप इसका यूज़ करेंगे आर बुक्स, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर क्या यूज़ होगा, आर, बिकॉज इट इज़ प्लूरल, है ना, सब्जेक्ट आपका प्लूरल हो गया है पैसिव वॉइस का, बिकॉज दैट्स वाई आर बुक्स आर, है ना। रीड, रेड, रेड, तो आपकी थर्ड फॉर्म भी रेड होगी, है ना, बट क्या होगा, आपकी स्पेलिंग सेम होती है ना, तो ये आप जानते हैं। तो आप दे देगा सब्जेक्ट, हेल्पिंग वर्ब, देन वर्ब की थर्ड फॉर्म, देन आप क्या यूज़ करेंगे, बाई, देन अभी मैंने बताया बी को किस में चेंज करना है, अस में, क्योंकि सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की तरह यूज़ करना है। तो ये हो गया इसका आंसर, आर बुक्स आर रीड बाई अस, क्लियर। तो ये आपको क्लियर हो गया होगा, इसको आप नोट करें। ये था पहला रूल चेंज करने का। अब इससे रिलेटेड मैं एक एग्जांपल और लेता हूं आपके साथ, ठीक है। चलिए, ऐसे ही डेली हम लोग एक एक दो दो जो टेंस हैं उनके रूल देखते जाएंगे एग्जांपल्स के साथ। कुछ सेंटेंस मैं आपको दूंगा बनाने के लिए, और बाकी आपके पास जो भी सोर्सेस हैं उनके थ्रू आप क्या करेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट एक और लेते हैं एग्जांपल, शी वॉशेस, नेक्स्ट शी वॉशेस हर डर्टी क्लॉथ्स, है ना, हर डर्टी क्लॉथ्स। तो आप देखिए इसको कैसे चेंज करेंगे। तो यहाँ पर देखिए ये रहा सब्जेक्ट, आपको सिंटैक्स पहचानना है सबसे पहले, है ना, देन मेन वर्ब, और मेन वर्ब में भी ये कौन सी फॉर्म है, फर्स्ट फॉर्म, क्योंकि वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस और एस कहाँ आता है, प्रेजेंट डेफिनिट अफर्मेटिव में, ये आपको पहचानना आना चाहिए, है ना। देन आपका हर डर्टी क्लॉथ, ये पूरा पूरा क्या हो जाएगा, ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट भी पहचानना आना चाहिए, इसीलिए मैंने सबसे पहले आपको सेंटेंस पढ़ाया है, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट यानी सब्जेक्ट प्रेडिकेट ये पहचानना बताया था, प्रेडिकेट में ऑब्जेक्ट क्या होता है ये पहचानना बताया, है ना। तो चलिए उसके बाद हर डर्टी क्लॉथ आपका क्या बन जाएगा, ऑब्जेक्ट से सब्जेक्ट, और सेंटेंस स्टार्ट होता है तो उसका फर्स्ट लेटर कैपिटल होता है। आपने ये पंक्चुएशन में पढ़ा होगा, है ना, हर डर्टी क्लॉथ, हर डर्टी क्लॉथ। उसके बाद क्या हो जाएगा, आप प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में भी आपको चेंज करना था ना, हर डर्टी क्लॉथ आर, बिकॉज क्लॉथ यूज हो रहा है, ठीक है, क्लोथ नहीं क्लॉथ है ना, हर डर्टी क्लॉथ उसके कपड़े, ठीक है, हर डर्टी क्लॉथ आर वॉश्ड, है ना, बहुत सारे कपड़े हैं, बिकॉज आर यूज हो रहा है, हर डर्टी क्लॉथ आर वॉश्ड, बिकॉज वर्ब की थर्ड फॉर्म यूज करनी है मेन वर्ब की, बाई, है ना, बाई का यूज करेंगे, एंड सी को किस में चेंज करेंगे, हर में, ठीक है। तो ये रहा आपका आंसर, हर डर्टी क्लॉथ आर वॉश्ड बाई हर। तो देखिए कितना इजी हो जाता है अगर आपको रूल पता है, और आप प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस से रिलेटेड आप क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। चलिए इससे रिलेटेड आप और सॉल्व करिएगा, है ना, सेंटेंस, एक दो सेंटेंस मैं आपके लिए लिख देता हूँ, है ना, जिससे आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। बाकी आपके पास सोर्सेज अवेलेबल होंगे, आप उसके थ्रू प्रैक्टिस जरूर करिएगा। चलिए एक सेंटेंस आपके होमवर्क के लिए, है ना, फर्स्ट आपका है, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, आई बाई बुक्स फ्रॉम द मार्केट, ठीक है। एंड सेकेंड, शी डज नॉट लाइक मी, शी डज नॉट लाइक मी। आप देखिए यहाँ पे नॉट लगा है, प्रेजेंट डेफिनेट अभी भी है, तो आप जब सिंटैक्स चेंज करेंगे तो हेल्पिंग वर्ब के बाद अभी भी नॉट है, तो आपके पैसिव वॉइस में भी जहाँ हेल्पिंग वर्ब होगी उसके बाद आपको नॉट को इंक्लूड करना होगा, ठीक है। बस इतना सा काम है और कुछ नहीं है। एक और नोट कर लीजिए, मोहन रीड्स अ लेटर, मोहन रीड्स अ लेटर। तो ये मैंने 3 सेंटेंस आपके सामने लिखे हैं, जिसको आपको क्या करना है, सॉल्व करना है ना, और कमेंट में बॉक्स में बताना है कि ये सेंटेंस आपको आए हैं कि नहीं आए हैं, इनका आंसर क्या रहेगा, ये आपको क्या करना है, कमेंट करके बताना है कि आपको आंसर आए कि नहीं भी आए हैं तो आप एग्ज़ाम प्रेप पर जाएँ, चैनल पर, है ना, वहाँ पर जाकर ग्रुप है, ग्रुप को ज्वाइन कर लें, वहाँ पर अपने डाउट आप क्या कर सकते हैं, पूछ सकते हैं। डाउटनेट के सभी यूज़र
है ना। और एग्जाम प्रेप के सभी यूज़र डाउटनेट को ज्वाइन कर लें, जहाँ आपको और भी बेहतरीन सब्जेक्ट के टीचर आपको देखने को मिलते हैं। बाकी जो सब्जेक्ट जो यहाँ नहीं पढ़ाए जा रहे हैं, बाकी टीचर्स हैं साथ में, उनके थ्रू आप क्या कर सकते हैं, पढ़ सकते हैं, है ना। तो एक बेस्ट प्लेटफॉर्म आपके लिए तैयार है सारे सब्जेक्ट के लिए, है ना। तो आप बिल्कुल पढ़िए। बहुत ही जल्द अदर सब्जेक्ट की भी क्लासें हो सकती हैं, कोशिश की जा रही है, ठीक है। तो बस आपको पढ़ना है। एक्टिव पैसिव वॉइस की पहली क्लास है, आखिरी नहीं है, ठीक है। तो आराम से पढ़ना है, ऐसे पढ़िए कि दोबारा एक्टिव पैसिव ना पढ़ना पड़े, है ना। सिर्फ रिवीजन करना पड़े आपको जब भी करना पड़े, है ना, कि आपको ये ना लगे कि बेसिक अभी मेरा वीक है। तो इस सेंटेंस से रिलेटेड यानी टेंस से रिलेटेड आपको एक्टिव पैसिव सॉल्व करने 3 मैंने दिए हैं, कम से कम 10 आपको लगाने हैं। जो भी आपके पास सोर्सेस है उसके थ्रू आप क्या करना है आपको प्रैक्टिस करना नहीं है तो नेट की हेल्प लीजिए, बहुत सारे सेंटेंस मिल जाएंगे, वहाँ से आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो नेक्स्ट क्लास अभी एक्टिव पैसिव की ही कंटिन्यू करेंगे हम लोग। फिर उसके बाद देखते हैं कोई अच्छा सा टॉपिक, वो आपके साथ डिस्कस किया जाएगा, है ना। तो आपको बस ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, बच्चों को जोड़ना है कि क्लासेस फ्री ऑफ कॉस्ट है, जोर देखें, है ना। तो मिलेंगे अपनी नेक्स्ट क्लास पे, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।